नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है केस स्टडी बनाने का आसान तरीका। फॉर्मेट ऑफ केस स्टडी जो हम नर्सिंग में बनाते हैं, केस स्टडी हम किस तरह से आसानी से बना सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ एक फॉर्मेट तैयार किया है जिसकी सहायता से हम केस स्टडी तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं केस स्टडी बनाने का आसान तरीका। तो केस स्टडी का फर्स्ट पेज आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर रेड कलर में कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट केस स्टडी, नेक्स्ट फर्स्ट बायोग्राफिक डाटा के बारे में लिखते हैं, जो पेशेंट से रिलेटेड डाटा है। इसमें पेशेंट नेम, फादर्स और हस्बैंड नेम, एज, सेक्स, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज नॉन, नेम ऑफ हॉस्पिटल, वार्ड एंड बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, मोड ऑफ एडमिशन, मेडिकल डायग्नोसिस, नेम ऑफ सर्जरी, डेट ऑफ सर्जरी, नेम ऑफ डॉक्टर, डेट ऑफ डाटा कलेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट या उसके रिलेटिव से या हम फाइल में देख कर हमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं बाई आस्किंग पेशेंट और इज आर रिलेटिव्स और बाई फाइल। तो ये हम बायोग्राफिक डाटा कलेक्ट करेंगे फर्स्ट। नंबर नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, सेकंड पेज हम हिस्ट्री ऑफ इलनेस से रिलेटेड और कुछ पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, फर्स्ट चीफ कंप्लेंट ऑफ पेशेंट, पेशेंट की चीफ कंप्लेंट जो पेशेंट खुद बताएगा, नंबर ए पॉइंट में। नेक्स्ट बी पॉइंट में प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, मीन्स प्रेजेंट इलनेस क्या है पेशेंट का। नेक्स्ट रीजन फॉर असिस्टेंस, ऑनसेट ऑफ इलनेस, नॉलेज ऑफ इलनेस, मीन्स पेशेंट इलनेस के बारे में क्या जानते हैं। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट से पूछेंगे। नेक्स्ट नंबर सी, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, यदि कोई प्रेजेंट में सर्जरी हुई है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में यहाँ पर कुछ डिजीज दी गई हैं उनके बारे में लिखेंगे, जैसे कि हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज, डायबिटिक मेलाइटस, हेपेटाइटिस, सीओपीडी, ट्यूबरक्लोसिस, और यदि कोई भी अन्य क्रॉनिक इलनेस है उसके बारे में लिखेंगे। प्रेजेंट है तो यस, नहीं है तो नो। प्रेजेंट है तो सिंस कब से है और क्या उसका ट्रीटमेंट लिया है, इसके बारे में हम डी पॉइंट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, इसके बारे में यहाँ लिखना है कोई किस तरह की सर्जरी, टाइप्स ऑफ सर्जरी, पीरियड ऑफ सर्जरी, नेम ऑफ डॉक्टर्स, किस डॉक्टर ने सर्जरी की है। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के बारे में लिखना है टाइप्स ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, एंड हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक इलनेस, ट्रॉमा, हेरिडिटी, कंजेनिटल, कम्युनिकेबल डिजीज हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो ये हम सेकंड पेज के अंदर हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखेंगे नंबर एफ पॉइंट तक। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पेज ऑफ केस हिस्ट्री फॉर्मेट। यहाँ हम थर्ड पेज देख रहे हैं जो केस हिस्ट्री का फॉर्मेट हमने तैयार किया है। तो कंटिन्यू फैमिली हिस्ट्री में यहाँ पर हमको फैमिली चार्ट, जिसको जीनोग्राम भी कहते हैं, वो यहाँ को तैयार करना है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था फैमिली ट्री के बारे में, वो यहाँ प्रिपेयर करना है फैमिली ट्री। इसके लिए आपको हमारा फैमिली ट्री वाला वीडियो देखना होगा। फैमिली चार्ट के अंदर सीरियल नंबर, नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, रिलेशन विद पेशेंट, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चार्ट में बनाएंगे। देन नेक्स्ट प्रिपेयर फैमिली ट्री। नंबर जी, मैरिटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, ईयर ऑफ मैरिज, मैरिटल रिलेशनशिप, हेल्थ ऑफ स्पाउस, ये सारा चीज़ लिखना है। नंबर ई पॉइंट में एनवायरमेंटल हिस्ट्री, हाउस, लोकेलिटी, टाइप ऑफ हाउस, वेंटिलेशन, वाटर सप्लाई, किचन एंड ड्रेनेज, ये सारी चीज़ें रखने। नंबर आई
में सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री मीन्स फैमिली का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, ऑक्यूपेशन कितना है, ये सारा चीज़ लिखना है। फैमिली मेम्बर सेटिस्फाई है कि नहीं, ये सारी चीज़ हमको सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री में लिखना है। न्यूट्रिशनल हिस्ट्री में डाइट, लाइक डिसलाइक फूड बाई पेशेंट, नंबर ऑफ मील पर डे, नंबर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर, टी, कॉफ़ी, फ्रूट जूस, ये सारा हमको न्यूट्रिशन में लिखना है। नंबर जे पॉइंट के अंदर पेशेंट क्या न्यूट्रिशन डाइट लेता है, क्या अच्छा लगता है। नंबर के पॉइंट के अंदर पर्सनल हिस्ट्री, हाइजीनिक हैबिट्स, डेंटल केयर, ओरल केयर, बाथ पर डे, स्किन, हेयर, नेल, क्लीनलीनेस ऑफ ड्रेस, पेरिनियल केयर, ये सारी चीज़ लिखना है कि पेशेंट किस तरह से रहता है, साफ़ सुथरा रहता है कि नहीं, अपना केयर करता है कि नहीं, तो ये हाइजीनिक हैबिट्स में है। नंबर नेक्स्ट हेल्थ हैबिट्स, तो ये हमको फॉर्मेट के थर्ड पेज के अनुसार यहाँ तक अभी तक तैयार करना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फोर्थ पेज ऑफ केस स्टडी फॉर्मेट। फोर्थ पेज में कंटिन्यू हैबिट्स, स्लीप पैटर्न, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। नेक्स्ट एलिमिनेशन हैबिट में ब्लैडर बबल, फ्रीक्वेंसी एंड करेक्टरिस्टिक्स। नंबर एल पॉइंट menstrual cycle, if patient is woman, write down regular irregular time of bleeding, dysmenorrhea. Number M, other habits, smoking, alcohol consumption, tobacco chewing, ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद हमको फिजिकल एग्जामिनेशन और सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन पेशेंट का लिखना है। फर्स्ट जर्नल अपीयरेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड, हेल्थ स्टेटस, हाइजीन, एक्टिविटी, पेन स्केल 1 to 10, ये लिखना है। नंबर सेकंड वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू और रिमार्क, इंक्रीज, डिक्रीज। नंबर थर्ड हेड में हेड सरकमफेरेंस, साइज एंड शेप ऑफ स्कल, ये सारी चीज़ लिखना है। तो ये था फोर्थ पेज ऑफ केस स्टडी फॉर्मेट। नेक्स्ट देखते हैं नंबर फिफ्थ पेज ऑफ केस स्टडी फॉर्मेट। फिफ्थ पेज ऑफ केस स्टडी फॉर्मेट, तो इसमें कंटिन्यू स्काल फेयर, अपीयरेंस ऑफ फेस। नंबर फोर्थ आईलिड्स, आई वॉल, स्क्लेरा, प्यूपिल साइज, कंजक्टिवा, आईलेसेस डिस्चार्ज, ब्लड विजन, इनके बारे में लिखना है। नंबर फिफ्थ ईयर, हियरिंग, ईयर सिमेट्री, साइज, शेप, स्वेलिंग, टिनाइटस, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर। नंबर सिक्स नोज, नोज का सिमेट्री, फ्लेयरिंग एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, ये सारी चीज़ें हमको लिखना है। नेक्स्ट डिस्चार्ज ऑफ नोज, एपिस्टेक्टिस, एपिस्टेक्सिस मीन्स नोज ब्लीडिंग। नंबर सेवन माउथ एंड थ्रोट, वॉइस, डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन, हेलिटोसिस, कलर एंड मॉइस्चर ऑफ लिप्स, डिस्कलरेशन ऑफ गम्स, टंग, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड, थायराइड ग्लैंड, ये सारी चीज़ें नंबर 7 पॉइंट में लिखना है। नंबर 8 चेस्ट, चेस्ट पोस्चर, शेप एंड सिमेट्री, ब्रीथ रेट, रिदम, यहाँ तक हमको लिखना है। नंबर फिफ्थ पेज ऑफ द केस हिस्ट्री फॉर्मेट। कंटिन्यू नंबर 6 पेज देखते हैं, जो हमको कंटिन्यू करना है फिफ्थ के पेज के बाद। इसमें कफ, स्पूटम, कलर, हेमेप्टाइसिस, ब्रेस्ट, लंग साउंड। नंबर 9 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पल्स रेट, रिदम, कलर ऑफ स्किन, साइनोसिस, हाइपरटेंशन, नमनेस, टिंगलिंग, एडिमा, पाल्पिटेशन के बारे में हमको लिखना है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में एपेटाइट, डाइजेशन, पेरिस्टालसिस, बबल साउंड, नोसिया, वॉमिटिंग, प्रेजेंट और नॉट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, मेलिना, एब्डोमिनल पेन, इन सारी चीज़ों को हमको लिखना है। जेनाइटो यूरिनरी नंबर 11 में यूरिन फ्रीक्वेंसी, अमाउंट ऑफ यूरिन, कलर ऑफ यूरिन, यूरिन पैटर्न, अर्जेंसी, रिटेंशन, डायस्यूरिया या हीमिचूरिया मीन्स ब्लड प्रेजेंट इन यूरिन, बर्निंग, यूरिनेशन। नंबर 12 रिप्रोडक्टिव में नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ डिलीवरी, अबॉर्शन, वेजिनल ब्लीडिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज,
इफ़ पेशेंट इज़ फीमेल तो हमको ये लिखना है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, हेडेक, कन्वल्सन, पैरालिसिस, मेमोरी और GCS स्कोर। ग्लासको कोमा स्कोर लिखना है हमको, ग्लासको कोमा स्केल से चेक करने के बाद। नंबर 14, इंटेग्यूमेंट्री में ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द स्किन, स्किन टेक्सचर, कलर, रेसेस, लीजन्स। तो इस तरह से हमको केस स्टडी का नंबर 6 फॉर्मेट तैयार करना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 7 नंबर पेज ऑफ केस स्टडी फॉर्मेट। पेज नंबर 7 ऑफ केस स्टडी फॉर्मेट, कंटिन्यूशन, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, ब्लिस, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। ये सारी चीज़ के बाद नेक्स्ट, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर बॉडी सिमेट्री, गेट, पोस्चर, कोऑर्डिनेशन, फिजिकल डिफॉर्मिटी, मसल टोन, इमोबिलिटी, ROM, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, जॉइंट पेन, स्वेलिंग, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, काफ पेन, इनके बारे में लिखना है। नेक्स्ट, इन सब के लिखने के बाद हम यहाँ पर डिजीज स्टडी लिखेंगे, जो हमारा डिजीज है उससे रिलेटेड डेफिनेशन, उस सिस्टम का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्राम बनाएंगे हम कुछ। तो देखते हैं किस तरह से डिजीज स्टडी करते हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ डिजीज फर्स्ट, जो भी हमारा डिजीज है, जैसे हम एग्जांपल के लिए अस्थमा लेते हैं तो अस्थमा का डेफिनेशन। द नेक्स्ट, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी डिजीज रिलेटेड सिस्टम, जैसे कि अस्थमा रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट, एटियोलॉजी ऑफ अस्थमा, एग्जांपल के लिए हमने यहाँ अस्थमा लिया है तो इसलिए हम अस्थमा यहाँ बोल रहे हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो भी हमारा डिजीज है उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन पेशेंट और इन बुक, जो पेशेंट में अपीयर है और जो हम बुक में पढ़ते हैं वो दोनों यहाँ लिखने हैं सेपरेट टेबल बना के, एक साइड में इन पेशेंट, एक साइड में इन बुक। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, जो भी हमारा डिजीज कंडीशन है उसका पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, सीरियल नंबर, इन्वेस्टिगेशन नेम, फाइंडिंग्स, नॉर्मल वैल्यू, रिमार्क, जो भी हमने टेस्ट किए हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट उनको लिखेंगे, हमको क्या रिजल्ट मिला है, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होता है, रिमार्क। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पेज नंबर 7 के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। पेज नंबर 8 ऑफ केस स्टडी जिसको हम यहाँ देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं इसमें 8 नंबर में पेज में हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कंटिन्यूस करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेडिकल मैनेजमेंट, इसमें मेडिकेशन चार्ट तैयार करेंगे, कौन सी मेडिकेशन है, क्या रूट है, क्या अमाउंट है, क्या फ्रीक्वेंसी है, इसका एक्शन एंड रिमार्क। नेक्स्ट, सर्जिकल मैनेजमेंट, कोई सर्जरी हुई है तो उसके बारे में लिखेंगे। देन नर्सिंग केयर प्लान जो हम बनाते हैं जनरली, सीरियल नंबर, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्यूशंस। तो ये हम यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान का एक चार्ट के रूप में, टेबल के रूप में हम तैयार करेंगे। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट एंड मैनेजमेंट, यदि इस बीमारी से कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है जो डायग्नोसिस है हमारा, तो वो लिखेंगे और हम क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं इसके लिए। प्रोग्रेस एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट, इसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम पेशेंट को केयर कर रहे हैं, मेडिकेशन दे रहे हैं, तो क्या रिकवरी हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस, केस स्टडी तैयार करते समय हमारे क्या एक्सपीरियंस थे, किस तरह से हमने डायग्नोस किए थे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। अपना जो भी आप केस स्टडी से लर्न कर रहे हो अबाउट द डिजीज़ कंडीशन। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू डिजीज़, अपन पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को डिजीज़ से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देंगे। और लास्ट, बिब्लियोग्राफी ऑफ द डिजीज़, और बिब्लियोग्राफी लिखेंगे हमने जो भी कंटेंट्स बुक से लिए, किस बुक से रेफ़र किए, उनके ऑथर, पेज नंबर, जिस तरह से हम बिब्लियोग्राफी तैयार करेंगे ये सारी चीज़ें हम बिब्लियोग्राफी में लिखते हैं। तो ये लास्ट पेज था केस स्टडी फॉर्मेट का। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर केस स्टडी का सिंपल फॉर्मेट तैयार किया
किया है, जिसके अंदर टोटल हमने 8 पेज बनाए। आपको इन पेज के अकॉर्डिंग आपकी केस स्टडी तैयार करनी है। नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें हमने नर्सिंग केयर प्लान तैयार किए हैं। और इसके साथ साथ आप नर्सिंग केयर प्लान वाले वीडियो, हिस्ट्री कलेक्शन वाले वीडियो को देखकर इस केस स्टडी को और भी अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो। थैंक यू।